छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो धान का मूल्य 3100 रुपये मिल रहा था, तो उड़ीसा में 2000 रुपये क्यों मिल रहा है? ये बीच में पैसे का गमन कौन कर रहा है? कौन एक दलित की, आदिवासी की, मजदूर की, किसानों की, ओबीसी की, महिला की, इन सबके हक का पैसा कौन खा रहा है? यहाँ पे सालों से दूसरा पार्टी यहाँ जीतते आया है। बीजेडी की बात करूँ या भाजपा की भ्रष्ट सरकार की बात करूँ, सिर्फ दलित को कुचलने का, किसानों को गोली मारने का, आदिवासियों का हक खाने का, ओबीसी के लिए चुप्पी साध लेने का ये काम भाजपा और बीजेडी यहाँ करती आई है। आप प्रचार मैदान रे कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव कलाहांडी लोकसभा क्षेत्रर नुआपड़ा और खड़ियाल विधानसभा प्रचार पाई आसिछंती यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव प्रतिमा पिंकी मुदगल और कलाहांडी लोकसभा प्रभारी योगेश कुमार साहू प्रचार मैदान रे थिबा बेले कलाहांडी सांसद प्रार्थी द्रौपदी माझी, नुआपड़ा विधानसभा प्रार्थी पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक और खड़ियाल विधानसभा प्रार्थी कमल चरण पाई गाँ को गाँ बुली भोट भिक्षा करुछंती एवं नुआपड़ा जिलार 2टी निर्वाचन मंडली रे कांग्रेस प्रति अनेक जनसाधारण सहानुभूति देखाइबा सह एथर 2टी जाक निर्वाचन मंडली और कलाहांडी लोकसभा सांसद प्रार्थी को विजय मुकुट पिंधाइबा पाई जनसाधारण संकल्प नैछंती। ब्यूरो न्यूज जनतार खबर। मुझे आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा कांग्रेस पार्टी दिल्ली द्वारा कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र का लोकसभा कालाहांडी के प्रभारी बनाए गए हैं। मैं गांवों तक, मोहल्लों तक, कस्बा तक जो कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो 6 जिसमें किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, युवाओं का, इन सब चीज़ों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र तैयार किए उनको मैं प्रचारित कर रहा हूँ। भैया आज देश की स्थिति क्या हो गई आपको पता है। अगर किसान अपने मांग को लेकर एमएसपी को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, सड़कों में कील बिछाई जाती है, गोलियां मारी जाती है, खालिस्तान बोले जाते हैं, युवा आवाज करते हैं तो उनको आतंकवादी बोले जाते हैं। आखिर करे तो करे हम, क्या नहीं बिक गई देश में? ईडी, आईडी, सीबीआईजी, यहाँ तक कि भारतीय की लोकतंत्र की चौथा व्यवस्था होती है मीडिया, गोदी मीडिया जो रातों दिन मोदी मोदी मोदी। अरे पैंट फटा हुआ है ना, बाप जो है गैस सिलेंडर नहीं ला पा रहा है, घर का राशन नहीं चल पा रहा है, उसका लड़का मोदी मोदी। 400 रुपया पार जो बोल रहे हैं ना, वो पेट्रोल डीजल का रेट है। 400 वो सीट नहीं है। आपके गांव में और हमारे गांव कुर्सी बेचने वाला आता है कि नहीं आता है? 500 700 बोलता है, अंत में 150 200 में वो कुर्सी देके निकल जाता है। भैया हम तो इतना ही कहते हैं, हमारा जब भी डूबोएगा वो चारा दे के मारेगा। हमारा जब भी डूबोएगा वो चारा दे के मारेगा। दुश्मन बड़ी चालाक है, वो सहारा दे के मारेगा। दुश्मन बड़ी चालाक है, वो सहारा दे के मारेगा। और कहते हैं ना, जाने वो कैसी बीन है, सब नाचते सांप, जाने वो कैसी बीन है। अरे हर कोई धूल के निकलता है। अरे भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं भैया, राहुल गांधी जी का सिर्फ एक ही पैगाम है, राहुल गांधी जी का सिर्फ एक ही पैगाम है, नया आंधी आया है, नया गांधी बनाऊंगा। नया आंधी आया है, नया गांधी बनाऊंगा। और दुश्मनों से लड़ने के लिए मैं वो युवाओं का आंधी बनाऊंगा, है ना। राहुल गांधी जी का एक ही पैगाम है, देश में मोहब्बत से चलती है, नफरत से नहीं चलती है। आज ये नफरत, तानाशाह, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ऐसा वैसा, मोदी मोदी, ऐसा कहने से नहीं चलता भैया। देश महंगाई, बेरोजगारी, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, आप और हमारे घर में माँ बहन है ना, परिवार है ना। आज मणिपुर जल रही है, महिलाओं को, लड़कियों को नंगा निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रही है। स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास की मंत्री है, कहाँ गई है? हो गई टाइफूस। एसी में घूम रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं। गरीब आदमी लॉकडाउन में रोते बिलखते हुए एक गाड़ी के लिए तड़प गया है। और ये 5000 रुपए किलो का मशरूम फोटो खाता है। कभी बोलता मैं चौकीदार हूँ, कभी झोला उठा के चले जाता हूँ। देश का प्रधानमंत्री अपना डिग्री क्यों नहीं दिखाता है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ? राहुल गांधी जी के साथ डिबेट क्यों नहीं करता है? राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। रिपोर्टर न्यूज चैनल जाके हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में डिबेट करते थे, उनसे इंटरव्यू लेते थे। और देश का भगोड़ा और कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 साल होने वाला, एक बार भी प्रेस वार्ता नहीं की। उनकी आज तक की टीम गोदी मीडिया बस 24 घंटा लगे रहती है। देश में इतनी बड़ी घटनाएं हो गए, कहां से 400 पार आ गए उनको पता चल गया। ईवीएम हैक करेंगे 400 पार आ गया। लेकिन आज से आपको पता है 14 फरवरी 2019 में देश में पुलवामा की घटना हुए हैं। कितने हमारे देश के नौजवान शहीद हुए। 400 किलो का RDX कहां से आया, किसी को पता चला? पता नहीं करवा पाया। इनकी बस की बात नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम, अमित शाह, ये वो
इनके पास भैया कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ये सिर्फ बदनाम करने में लगी रहती है। आम जनता, आम पब्लिक, पूरे देश की जनता जान चुकी है सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसमें महिलाएं, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित हर कोई सुरक्षित है। और उड़ीसा में जीत रहे हैं। उड़ीसा में हमारी राज्य की सरकार बन रही है, लोकसभा जीत रहे हैं हम यहाँ की पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आएगी। देखिए, मुझे राहुल गांधी जी की तरफ से युवा कांग्रेस के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी जी ने यहाँ कालाहांडी लोकसभा का प्रभारी बनाया है लोकसभा चुनाव के लिए। और यहाँ पर निरंतर अभी हम 8-10 दिन से लगे हुए हैं विधानसभा और पूरी लोकसभा कालाहांडी में। द्रौपदी माझी जी के साथ भी हम लगातार प्रचार कर रहे थे, शरद पटनायक जी के साथ भी हम लगातार प्रचार कर रहे थे और भक्त चरण दास जी के साथ भी हम लगातार प्रचार कर रहे थे। और मैं कई पंचायत और गांव में लगातार जा रही थी, उनके मैंने फ़ोटो वीडियो भी डाले। जब मैंने उनसे बात की तो लोगों के बीच में इतना दर्द है, परेशानी है। वो ये कह रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो धान का मूल्य 3100 रुपये मिल रहा था, तो उड़ीसा में 2000 रुपये क्यों मिल रहा है? ये बीच में पैसे का गमन कौन कर रहा है? कौन एक दलित की, आदिवासी की, मजदूर की, किसानों की, ओबीसी की, महिला की, इन सबके हक का पैसा कौन खा रहा है? यहाँ पे सालों से दूसरा पार्टी यहाँ जीतते आया है। बीजेडी की बात करूँ या भाजपा की भ्रष्ट सरकार की बात करूँ, सिर्फ दलित को कुचलने का, किसानों को गोली मारने का, आदिवासियों का हक खाने का, ओबीसी के लिए चुप्पी साध लेने का ये काम भाजपा और बीजेडी यहाँ करती आई है। आम व्यक्ति, आम महिला आज कितनी परेशान है। घर में राशन नहीं है, खाने को नहीं है, गरीबी चरम पर है, सिलेंडर के दाम कहाँ पहुँच चुके हैं। और बात करते हैं बड़ी बड़ी धर्म के नाम पे लड़ाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पंजा छाप कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उड़ीसा के भविष्य को सुरक्षित रख सकती है, यहाँ के दलितों को न्याय दिला सकती है। इसलिए जो हमारे विधानसभा प्रत्याशी हैं, यहाँ के पीसीसी के सभापति है, प्रदेश अध्यक्ष है शरद पटनायक जी, और जो हमारी लोकसभा की कैंडिडेट है, अगर उन्हें जिताया जाता है और कांग्रेस की सरकार आती है तो जो कि हमारे राहुल गांधी जी ने वादा किया है, न्याय पत्र में जो हम लेके आए हैं, सब महिला के प्रमुख महिला के खाते में, उस परिवार की प्रमुख महिला के खाते में हम हजारों रुपए देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको परिवार अपना आसानी से चला सकती है। हम 3100 रुपये देंगे धान का भी, और हर किसान को सुरक्षित रखेंगे, उसके अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे और यहाँ पर रोजगार दिलाने का काम और हर एक गरीब को लखपति बनाने का काम हमारा राहुल गांधी, हमारी कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर शरद पटनायक और मांझी जी जो हमारी लोकसभा की प्रत्याशी है, चाहे भक्त चरण दास जी हो, सारे लोग जीत कर आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी हर आदिवासी, हर दलित की लड़ाई पूरे ताकत से लड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि पूरी जनता हमारे साथ है। जब मैं गांव पंचायत गई तो एक तरफा वो कांग्रेस के समर्थन में बोल रहे थे, वो सब कह रहे थे हम सब पंजे छाप वाले हैं पुराने, हम सब पंजे को चाहते हैं, हमारे सबके दिल में पंजा है। ये आम लोगों की पुकार थी अभी जहाँ मैं गई। मैम, मोदी गारंटी बोल के प्रचार कर रहा है, उनका क्या बोलेंगे उनके बारे में? मोदी जी की तो सब गारंटी फ्लॉप हो गई। आज सिलेंडर का रेट देखिए, व्यापारी कितना परेशान है, आप व्यापारी से पूछिए। मोदी और अमित शाह ने जिस प्रकार से देश को बर्बाद करने का काम किया है ना भैया, आप ये बात बताइए कि अगर बात करते हैं ये न्याय की, तो आज दलित पिट रहा है, किसानों को गोली मारी जा रही है, सब किसके शासन में हो रहा है? जब कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, अंग्रेजों से जब आज़ाद दिलाने का काम, आज़ादी जब कांग्रेस ने दिलाई, तब से दलित किसान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ते आई है। गरीबों की पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, है और रहेगी। और उड़ीसा को न्याय चाहिए तो जनता के दिल में कांग्रेस है। मैंने जाके देखा पंचायतों में, तो बस कांग्रेस पार्टी आएगी तो यहाँ दलित को भी न्याय मिलेगा, आदिवासी, ओबीसी सबको न्याय मिलेगा, महिला भी सशक्त होगी।